हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न शुरू करते हैं अपने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखो, थ्योरी के टाइप में पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। थ्योरी में पूरा का पूरा मैटर रिकॉर्ड भी है। संविधान के केहड़े भाग विच मौलिक अधिकार है? देखो, 3 से 4 भाग अपने को काम के है। मौलिक अधिकार की बात करता तो भाग नंबर 3। नीति निर्देशक तत्व की बात करता तो भाग नंबर 4 याद रखना। मूल कर्तव्य की बात करता हूं तो भाग 4 का। चार क्या बेसिक से इतनी बात याद रखना। संविधान के केहड़े भाग से मौलिक अधिकार का जिक्र है? तो भाग नंबर 3 में। कौन से? भाग नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सिंगम सीरीज अपने कंटिन्यू चलती रहेगी इसी प्रकार। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इन विच कंट्री वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन गिवन टू द फंडामेंटल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस देश विच पहली बार मौलिक अधिकारां ਨੂੰ संविधानक मान्यता दी गई सी? कौन से देश ने? तो सुनना, भारत में मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से लिए गए? यूएसए से। यूएसए से लिए गए थे। अपने वहीं पे लेंगे जो सबसे पहले अपनाएगा। जो सबसे पहले अपनाएगा अपने कहाँ से लेंगे? अपने वहीं से लेंगे। ठीक है, तो देश में विश्व में सबसे पहले किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। सबसे पहले किसने अपनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो किस देश में पहली बार मौलिक अधिकारों ਨੂੰ संवैधानिक मान्यता दी गई सी? तो कौन से देश के अंदर? तो सिंपल सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन इस विच किया गया है। कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो मैंने कहा मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 अनुच्छेद 35 से 12 से 35 और यूएसए देश से लिए गए। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो कहाँ से? 12 से 35 जहाँ भी दिखे उसको टिक करो। 12 से 35 एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होएगा। आगे चलते हैं। हाँ, पूरा का पूरा पंजाब पुलिस का स्पेशल बेंच तैयार हो चुका है, जिसकी अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो पंजाब पुलिस की उसकी फ़ीस की ऑनलाइन फ़ीस की बात करता हूँ तो ऑनलाइन फ़ीस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है। ऑनलाइन फ़ीस की बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है। स्पेशल बेंच है, डाउट क्लास से भी रहेगी। इसके ऊपर स्पेशल डाउट क्लास आपको देती जाएगी। अच्छा, इसके साथ में ई बुक्स भी मिलेगा आपको और प्लस में 200 पीडीएफ मिलेगी। ई बुक्स भी है और साथ में 200 पीडीएफ भी आपको। बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज है। ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत अच्छा स्पेशल बेंच इसके ऊपर तैयार किया गया। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मौलिक अधिकारों को मौलिक किया जाता है, क्योंकि यह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधन नहीं है, मानव के प्राकृतिक और प्राकृतिक अधिकार है। क्योंकि यह न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय है। अगर ये सही नहीं है तो इसके ऊपर वाद विवाद हो सकता है।
वाद विवाद हो सकता है इसके ऊपर, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है ये। अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपने उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 किन अनुच्छेद विच मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखो 12 से लगते हैं 35 तक कितने मौलिक अधिकार है ये आपको पता होगा, लेकिन 9 प्लस में 10, 9 तो ये होगी, 12 से 20 तक, फिर 10 पूरे, और फिर 31 से 5 वो हो गए, तो प्लस में 5, तो क्या हो 9 और 5 कितने 14, 14 10 कितने हो गए 24, तो टोटल 24 अनुच्छेदों में है 24। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद पूछे तो 24 में है, मौलिक अधिकार पूछे तो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, और 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 7 4 5, 6 7 4 5, 6 4 7 5, 6 7 4 5। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन मैंने कहा 44वां संविधान संशोधन हुआ, उन्नीस सौ 44वां होता 1978 के अंदर, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 है। कौन कौन सा है सुन लेना। एक तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक, संवैधानिक विचारों का। आगे चले। भारतीय संविधान न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? किसको चेंज कर सकते हैं? नीति निर्देशक तत्वों को। ये कहाँ पे है? ये तो 36 से 51 के मध्य अनुच्छेद में। मूल कर्तव्य 51 का में, ये 12 से 35 है। ये यूएसए से लिए, ये आयरलैंड से लिए, सॉरी ये रूस से लिए, ये आयरलैंड से लिए। कौन परिवर्तनीय है? किसको बदल सकते हैं? मूल अधिकार जो यूएसए से लिए गए थे ये परिवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा इसको बदला जा सकता है, न्यायालय के तहत इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तनीय कौन से हैं? तो मौलिक अधिकार, मौलिक भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का रखवाला कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका या फिर मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान का संरक्षण किससे माना जाता है? संसद को, न्यायपालिका को, राष्ट्रपति को या फिर मंत्रिमंडल को। तो न्यायपालिका जो है, जिसे न्यायालय कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय, ये किसका संरक्षक है? तो उच्चतम न्यायालय संरक्षक कहा जाता है मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों को माना जाता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी बात है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार
5 ऑप्शन है। समानता का जो अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताए थे, तो समानता का अधिकार कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार कौन से मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत है समानता। जब आपको मैंने समानता थ्योरी में पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं 14 से लेकर 18 5 मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है। 14 से 18 कहीं दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है। सी से 14 से 18। अच्छा, 14 से 18 समानता, स्वतंत्रता की बात करता हूँ 19 से 22, शोषण 23 व 24, धार्मिक की तो 26 से 28, अल्पसंख्यक 29 व 30 और 32 में संवैधानिक विचारों की बात की गई। सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, मतलब अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अगर मैं अस्पृश्यता की बात करता हूँ या फिर छुआछूत की बात करता हूँ, ये अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है? तो वो आपके सामने अस्पृश्यता या फिर छुआछूत कहाँ पे देखने को मिलती है अपने पास? जो अस्पृश्यता है या फिर जो छुआछूत है वो समानता के अधिकार से ही संबंधित है, वो समानता के अधिकार से ही संबंधित है। अस्पृश्यता है या फिर जो छुआछूत की बात की गई वो समानता के अधिकार से ही संबंधित आती है। इस बात को भी बहुत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता की बात की गई। 15 में कहा गया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में लोक नियोजन व अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया था, लोक नियोजन व अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया। 17 में बात करता हूँ तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। 17 में अस्पृश्यता अनुच्छेद का अंत किया गया है। अगर बात करता हूँ अनुच्छेद 18 के अंदर तो उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों के अंत की बात की गई, उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है। अगर बात करता हूँ अनुच्छेद 18 19 के अंदर तो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 20 के अंदर बात करता हूँ तो मैं प्राणमय देही की स्वतंत्रता। 20 में 2 सिद्धि के निवारण में, 21 में प्राणमय देहिक, 22 में गिरफ्तारी, 23 में शोषण, 25 वही है 25 में, 26 में धार्मिक, 27 में कोई शिक्षा संस्थान, 27 में 28 में टैक्स आ जाएंगे। 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। 28 29 तो अल्पसंख्यक से संबंधित है और 31 तो संपत्ति वाला था, उसको तो हटा ही दिया गया। और बात करो 32 तो 5 प्रकार की रिटों की बात की गई। तो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद बात करता हूँ 17 के अंदर अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया। ठीक है, बाकी 10 से प्रश्न थे और आपको मैं बता देता हूँ पंजाब पुलिस के डाउट क्लासेस ये भी रहेगी। बहुत अच्छा कोर्स है, सिर्फ 999 के अंदर, ये भी लेना न भूले। बहुत अच्छा, किसी प्रकार की कोई जानकारी तो टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।